कमलांशु हॉस्पिटल के संचालक ने दी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कानपुर के साउथ क्षेत्र में बना मां कमलांशु हॉस्पिटल, इसके संचालक डॉक्टर एस.बी. गौड़ हैं। डॉक्टर एस.बी. गौड़ ने दीपावली महापर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही अपील की कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, पटाखे कम फोड़ें, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही दिवाली हर्षोल्लास का पर्व है, धूमधाम से मनाएं, खुश रहें, यही कामना है। बोलते हुए संचालक ने सबको दी शुभकामनाएं। सर, आगामी दीपावली बहुत बड़ा महापर्व है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बारे में सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूरे देश में सभी लोगों का ये त्यौहार तमाम तरह के दुखों को समाप्त कर उनके जीवन में खुशहाली लाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, सबके लिए कामना है। हाँ, एक अपील भी है, एक निवेदन भी है अपने युवा साथियों से। बच्चों से भी पटाखे चलाएं, कोशिश करें कि तेज़ आवाज़ के ना हो, जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो। तमाम लोगों को बहुत तेज़ आवाज़ से परेशानी होती है, उनको परेशानी ना हो। और कम धुएं वाले अगर चलाएंगे तो आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और प्रकृति में भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है, प्रकृति का भी नुकसान ना हो। और जो हमारे युवा भाई हैं उनका ध्यानाकर्षण हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आजकल हम पेपर में देख रहे हैं, टेलीविज़न में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि बच्चे आजकल नशा करके और गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। कई लोगों को टक्कर मार देते हैं, किसी दुकान में घुस जाते हैं। कई बार कई लोगों की जानें चली गईं, और जिनकी जान जाती है उस परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अकेला होता है उस परिवार को कमाने खिलाने वाला, और उसकी डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ कम से कम त्योहारों में एक शपथ ले लें कि हमें त्योहारों में कतई नशेबाजी नहीं करनी है, और अगर करनी है तो अपने घर पर करनी है। उसके बाद फिर कहीं आप ना जाएं। आपका अपना शौक़ है, आपके शौक़ की वजह से दूसरे के घर उजड़ रहे हैं, इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष बात, आपने देखा है कि पूरे देश में सभी लोग बहुत खुशी से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। विशेष बात यह है कि लक्ष्मी चलायमान होती हैं, चलती रहती हैं। अक्सर जब हम पूजन करते हैं तो हमेशा चलायमान लक्ष्मी का पूजन करते हैं, इसलिए लक्ष्मी आपके यहाँ नहीं रुकती। आपको स्थिर लग्न में ही पूजा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आए तो रुके तो फिर आपको स्थिर लग्न में पूजा करनी है, और साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करनी है। देखिए, लक्ष्मी जी क्या है, जस्ट लाइक रुपया, आपके जेब में रुपया है, ठीक है ना, लेकिन आप उस पैसे का कैसे चलाएंगे? जब आपके हाथ पैर काम करेंगे, जो एनर्जी है वो भगवान विष्णु से मिलती है। तो भगवान विष्णु की पूजा साथ में होनी चाहिए। अब साथ में सरस्वती माता जी की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपके पास दिमाग ही नहीं होगा तो आप पैसे का इन्वेस्ट कैसे करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे? फिजूल खर्ची करेंगे, नशेबाजी में खर्च करेंगे। तो इन तीनों लोगों की भी तो पूजा करें। और गणेश जी की पूजा तो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो कुछ भी काम करें उसमें किसी तरह का विघ्न और बाधा ना आए, इसलिए गणेश जी का होना आवश्यक है। और भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री राम, उन्हीं के नाम से दीपावली का पर्व माना गया है, जाना गया है। तो भगवान श्री राम के परिवार की पूजा करें, सब लोग उसी में हैं, एक साथ हैं सब लोग। बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से पुनः बधाई, हमारे मीडिया बंधुओं को भी बधाई, और हमारे देश के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके चरणों में शत वंदन नमन। और हम अपने बुजुर्गों का भी बहुत ख्याल रखें। आज हम देख रहे हैं वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत दुख का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।